प्यारे बच्चों, मोस्ट वेलकम है आपका प्यारा सा एजुकेशन प्लेटफॉर्म सफल क्लासेस में। प्यारे बच्चों, क्लास 10th का जो अभी जो मैं अर्धवार्षिक परीक्षा का जो है सब्जेक्टिव का क्वेश्चन जो है बताने जा रहा हूँ। प्यारे बच्चों, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपका यानी 25 सितंबर को जो है आपका हो बहू यही देखने को मिलेंगे। प्यारे बच्चों, क्लास 10 साइंस का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव का बता दिए हैं। आप लोग जा करके जो है वीडियो के नीचे आप लोग जा करके एक एक वीडियो करके नीचे जाइएगा। आपको सारा जो है एक एक करके जो है सब वीडियो ऑब्जेक्टिव का डाला हुआ है, सब्जेक्टिव का डाला हुआ है, ठीक है। प्यारे बच्चों, अभी साइंस का जो है आपको जो है 40 नंबर का जो है सब्जेक्टिव बताने जा रहा हूँ, है ना। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। सेट कोड आपका ई रहेगा, सब्जेक्ट कोड आपका 101 रहेगा, आपका फुल मार्क्स 80 का रहेगा, ठीक है। समय 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। प्यारे बच्चों, है ना, जो जो चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। निर्देश है, इस निर्देश को पढ़ के जो है आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, सेक्शन बी में खंड अ में देखेंगे, सॉरी खंड अ में ऑब्जेक्टिव होता है और खंड ब में क्या होता है, सब्जेक्टिव होता है, ठीक है। कह रहा है क्या, देखिए, प्रश्न संख्या 1 से 8 तक लघु उत्तरी है। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों का उत्तर दे। प्रत्येक के प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित है, ठीक है। आप देख रहे हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, प्रत्येक क्वेश्चन 2-2 नंबर का है। सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है, इसका एक क्या कहता है, एक किरण को आरेख खींचे। आप देखिए प्यारे बच्चे, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है, कोई 2 उदाहरण दे। उसके बाद क्या कर रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्या शर्तें हैं। उसके बाद क्या करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। उसके बाद विद्युत की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए क्या कहता है, करने के लिए सौर पैनलों का उपयोग में कौन कौन सी रुकावटें हैं। आप देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका 6 कह रहा है कि ऊर्जा की बढ़ती मांग के पर्यावरणीय परिणाम क्या है। ऊर्जा खपत कम करने के लिए आपके सुझाव क्या करेंगे, क्या होंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर आपका यानी 7 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है किसी चालक, क्या कह रहा है, किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर किस प्रकार बनाए रखा जा सकता है, ठीक है। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विद्युत धारा क्या है, इसका समीकरण और मात्रक लिखित कीजिए। अब प्यारे बच्चों क्या कहता है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है। क्या करेंगे, देखिए 9 से लेकर के 10 तक है, ठीक है। किन्हीं एक ही प्रश्न का उत्तर दें। एक क्वेश्चन अगर हल करेंगे तो क्या करेंगे, हमें 10 नंबर मिलेगा। आप 9 नंबर बनाइए या 10 नंबर बनाइए। कह रहा उत्तर लेंस के लिए सूत्र होता है ना, 1/v -1/u बराबर 1/f को यानी स्थापना करें या सत्यापित करें, या गलत लिख दिया, ठीक है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इंद्रधनुष क्या है, इसका निर्माण कैसे होता है, यानी सचित्र समझाए। सचित्र मतलब चित्र के साथ समझाए, ठीक है। अब कह रहा 11 से 18 है, 4 प्रश्न का उत्तर देना, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितना नंबर का है, 2 नंबर का है, ठीक है। आप कहते हैं आधुनिक आवर्त नियम क्या है, तो वो भी देखेंगे। आप देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की उचित मात्रा में जल मिलाने से एक कड़ा और छिद्र युक्त ठोस यौगिक प्राप्त होता है। इस यौगिक की पहचान करें तथा इसे बनाने की विधि को रासायनिक समीकरण द्वारा व्यक्त करें। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यानी क्या अस्पताल में एक उपयोग बताया, ठीक है। ये पूरा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि निम्नलिखित कथनों को संतुलित, क्या करा प्यारे बच्चों, संतुलित समीकरण के रूप में लिखे। देखिए आप कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन गैस से क्या कहता है संयोग करके अमोनिया बनता है। कैसे बनता है वो पूरा हम लोग देखेंगे। पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्या होता है हाइड्रोजन गैस यानी क्या कहते देती है, ये पूरा देखेंगे। अब देखिए प्यारे बच्चों, कह रहा है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। उसके बाद कह रहा है कि चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी रहती है। उसके बाद कह रहा है कि उदासीन अभिक्रिया क्या है, 2 उदाहरण दे। आप कह रहा है कि खरा जल में मृत्यु बनाने से में सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किस प्रकार होता है। उसके बाद कहता है सोना चांदी और प्लेटिनम के आभूषण बनाए जाते हैं, क्यों, है ना। ये सारा आपका क्या रहेगा प्यारे बच्चों, क्वेश्चन रहेगा। ये भी सारा आपका क्या रहेगा, क्वेश्चन रहेगा, सॉरी। अब देखिए ये सारा क्वेश्चन है। आप आते हैं आंसर की ओर, क्या करते हैं, ये सारा 2 नंबरिया क्वेश्चन है, सारा देख लीजिए आप लोग, है ना। आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सरल, देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या कह रहा है, सरल सूक्ष्मदर्शी एक आवर्धक लेंस होता है जिसमें छोटी फोकस लंबाई वाला द्विउत्तल लेंस होता है। यह धातु के यानी फ्रेम पर बना होता है और इसमें लेंस को ऊपर नीचे या दाईं बाईं घुमाया जा सकता है। सरल सूक्ष्मदर्शी से जुड़ी कुछ क्या कहता है बातें। आप देखिए सरल सूक्ष्मदर्शी में एक ही लेंस होता है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी का आवर्धन लगभग जो है यानी 300 यानी x होता है, ठीक है। और क्या तो सरल सूक्ष्मदर्शी से बना प्रतिबिंब आवर्धित वास्तविक और सीधा होता है, ठीक है। इतना लिख दीजिएगा, आपको 2 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। कितना नंबर, ये 2 नंबर का है, ठीक है। चलिए आप हम लोग 2 नंबर हासिल कर लिए। आप देखिए नवीकरणीय ऊर्जा प्रकृति स्रोत से
प्राप्त ऊर्जा जो खपत की तुलना में अधिक दर पर पुनः पूर्ति की जाती है। उदाहरण के लिए सूर्य का प्रकाश और हवा ऐसे स्रोत है जो लगातार पुनः पूर्ति की जा रही है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्रचुर मात्रा में हर हमारे है और हमारे चारों ओर मौजूद है। 2 नंबर आपका पूरा कंप्लीट। आप देखिए प्यारे बच्चों क्या कहता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उस समय होता है जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम जाती है। किरण उस आपतन कोण पर आपतित होती है जो क्रांति कोण से अधिक होता है। उसके बाद प्रकाश की किरणें दूसरे सघन माध्यम में परावर्तित होती है। परावर्तन से पहले ये वही माध्यम है। ठीक है, आप 2 नंबर ये भी मिल जाएगा। आप देखिए प्यारे बच्चों, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का देखिए, प्रेरणा वो कारण या कारण है जिसके कारण कोई व्यक्ति किसी खास तरीके से व्यवहार या कार्य करता है। आमतौर पर किसी व्यक्ति की कुछ करने की इच्छा उसकी प्रेरणा से प्रेरित होती है। ये किसी के जीवन में लक्ष्य प्राप्त करने का एक महत्व तत्व है। ये लक्ष्य व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धी और समाज पर आधारित है। आपका 2 नंबर फिक्स। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए आप कह रहा है प्यारे बच्चों, 11 नंबर कह रहा है आधुनिक आवर्त नियम के मुताबिक तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। यानी अगर तत्वों को बढ़ते परमाणु क्रमांक के क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो समान गुण वाले तत्व नियमित अंतराल के बाद दोहराया जाता है। 2 नंबर फिक्स। अब देखिए 12 नंबर का कहता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाने से जिप्सम बनता है। जिप्सम एक कठोर और छिद्र युक्त ठोस यौगिक है। प्लास्टर ऑफ पेरिस और पानी के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया आपका 2 नंबर फिक्स है ना। सारा 2 नंबरिया है। ये आपका क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया का मतलब है जब किसी दर विलयन में रासायनिक अभिक्रिया होती है और उससे कोई ठोस पदार्थ बनता है तो उसे क्या कहता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इस ठोस पदार्थ को अवक्षेपण कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में ज़्यादा जानकारी है। ठीक है, आप देखिए प्यारे बच्चों, ऑक्सीजन गैस जल्दी किसी दूसरे क्या कहता है आपका यानी दूसरे मॉलिक्यूल से क्या कहता है रिएक्ट करती है। ऑक्सीजन की वजह से ही बैक्टीरिया यानी क्या कहता है वगैरह पैदा होते हैं और खाने की चीज़ खराब होती है। इतना लिख दीजिएगा। अब देखिए 2 नंबर का ये लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, कह रहा है कि देखिए यदि देखिए पीएच किसी, इतना लिख दीजिएगा 2 नंबर का। ठीक है, ये पूरा लिख दीजिएगा। ये सब पूरे लिख दीजिएगा है ना। ये पूरे लिख दीजिएगा। 2 नंबर का ये सारा चीज़ है, ये पूरे लिख दीजिएगा। ये आपका 5 नंबर का है प्यारे बच्चों, ये सारा 5 नंबर का है ना। जो भी चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। जय हिंद, जय भारत।